इस वीडियो का आइडिया दिया हमें सब्सक्राइब करने है तो उसके लिए एक बार शाउट आउट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रूल बता देता हूँ जिससे रैंकिंग थोड़ी आसान हो जाएगी और आप भी समझ पाओगे कि मेरा ओपिनियन क्या कहता है, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन होने वाले हैं। क्योंकि अब परफेक्ट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी पोकेमॉन किसी से भी पावरफुल हो सकता है कभी भी। रूल नंबर 1, फीट मैटर नहीं करते, क्योंकि हमें दिखा दिया है एलान वाली बैटल में कि एलान के फीट काफ़ी बड़े थे, लेकिन वो लियोन के आगे कच्चा नींबू साबित हुआ। और ऐसा कई बार प्रूव कर रखा है पोकेमॉन कंपनी वालों ने कि फीट मैटर नहीं करते पावर और बैटल के मामले में, क्योंकि पिकाचू ने फीट बहुत बड़े हासिल कर रखे हैं और वो आ रहा है वीक पोकेमॉन से भी, क्योंकि स्ट्रैटेजी और बैटल भी कुछ चीज़ होती है। और इसी से बनता है रूल नंबर 2, यानी कि एस के एस पोकेमॉन सभी मैं इक्वल मानता हूँ अपने नज़रिए में। मेरा ये खुद का पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे लिए एस के सभी एस पोकेमॉन इक्वल है। यानी कि इन्फर्नेप हरा सकता है सेप्टाइल को, लेकिन ग्रेड निंजा को शायद हरा पाएगा, और ग्रेड निंजा हार सकता है सेप्टाइल से और सेप्टाइल इन्फर्नेप से। ये चक्कर चलता रहेगा, क्योंकि एस के सभी एस मेरे लिए इक्वल है, लेकिन इनकी पावर लेवल में बात बदल सकती है। यानी कि अगर अपोनेंट कोई और हो तो इनकी पावर में कितना अंतर आएगा, कौन ज़्यादा डैमेज दे सकता है। जैसे कि ड्रैगनाइट होगा, इसके आगे तीनों के नहीं चलेगी, लेकिन कौन जल्दी आ सकता है या कौन ज़्यादा पावरफुल होगा वहाँ पर लग जाएगा। इसी को मैं पावर कहूँगा, और पावर लेवल देखने के लिए हम इस रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, स्नोलैक्स। ये पैदाइशी पावरफुल है। इसने जब से एंट्री ली है कभी भी 1-on-1 बैटल में नहीं आ रहा है। ये डिफीट करने के बाद ही हारता है, आउट ऑफ स्टेमिना से हारता है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने दिखा रखा है कि ये किस किस पोकेमॉन से हार सकता है, लेकिन इसकी पावर लेवल तब भी अलग लेवल पे दिखाया गया है। जब भी ये आता है इसने हर बार प्रूव किया है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि बैटल फ्रंटियर बैटल में इसने 2 पोकेमॉन को डिफीट किया है डिसएडवांटेज होने के बाद भी, जिससे आपको इसकी पावर का अंदाजा लग गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। बिना ट्रेनिंग के भी ये कितने हाई पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। नंबर 9 पे आता है एस का ड्रैगनाइट। ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था स्टार्टिंग से ही, लेकिन ये वीक पड़ने लगा था क्योंकि इसके पास होप खत्म हो गई थी सैंड वाली बैटल में, और यहाँ पर स्ट्रेटजी के कारण ये हार जाता है। वरना इसकी पावर अभी भी अनबिलीवेबल है, जिसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इसने ड्रैगोपोल्ट को डिफीट कर दिया था अपनी कमाल की स्ट्रेटजी से। यानी कि इसने स्ट्रेटजी अच्छी बनाई थी, लेकिन सिंथिया वाली बैटल में क्या हुआ था, इसे मौका ही नहीं दिया गया पावर यूज़ करने का, जिस कारण हमें नहीं पता कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी पास्ट की कितनी बैटल देख लो जिसमें इसने बिना ट्रेनिंग के बैटल की है, उसमें भी इसने कोयना के 2 पोकेमॉन को और आइरिस के एक्सरस को डिफीट कर रखा है। यहाँ इसने अपनी पावर और स्ट्रैटेजी का यूज़ करके उसे हराया था। वरना यहाँ पर रेहान ने भी कहा था कि मैं एक स्ट्रैटेजी में 2 बार नहीं फंस सकता, अगर वो फंस जाता तो वहीं पर रिजल्ट बदल सकता था। नंबर 8, ड्रैकोविस। इसकी पर्सनैलिटी हमें नहीं पता है, जिस कारण हम इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसकी पावर का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, वरना ये इतना पावरफुल है कि इसने मेगा अल्टारिया को डिफीट कर ही दिया है लगभग, अगर वो इम्यून नहीं होती तो। इसके अलावा इसने ड्रैगोपोल्ट को भी डिफीट कर ही दिया था अगर वो स्विच नहीं करता तो। और इसी के अलावा इसने रिलाबूम को डिफीट भी किया था, क्योंकि ये भी काफ़ी डैमेज हो चुका था ड्रैगोपोल्ट की बैटल में। उसके बावजूद इसने उसे डिफीट कर दिया, तो इसकी पावर का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये बहुत पावरफुल है, जिसका क्रेडिट इसकी ट्रेनिंग को भी जाता है। नंबर 7 पे आता है क्रोकोडाइल और सेप्टाइल। यहाँ ये दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। पहली बात करते हैं सेप्टाइल की, तो सेप्टाइल की अगर फीट हटा भी दिए जाए तब ये पहले से टैलेंटेड था। इसके अलावा इसने काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को डिफीट कर रखा है बिना किसी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की। इसने डार्कराय का आइस बीम सहा है, जो हेराक्रोस के हाइपर बीम के इक्वल था, और इस पर सुपर इफेक्टिव भी था, लेकिन उसे सहने के बाद इसने एक ही मूव से इसका खेल खत्म कर दिया। अगर आप कहोगे कि एस के कुछ और पोकेमॉन ने इसकी हेल्प की थी, तो मैं आपको कहूँगा आप गलत हो, क्योंकि रॉक स्मैश बहुत पावरफुल मूव नहीं है, और गिब्बल अगर मारे तो बहुत ही कम पावरफुल है। वो मूव लगाए सुपर इफेक्टिव था, लेकिन बहुत ही कमज़ोर मूव है वो। इसके अलावा हेराक्रोस ने जितना डैमेज दिया था उसने ड्रीम मीटर से सब वसूल कर लिया था, यानी कि वो फुल पावर पे आ गया था दोबारा से। तो थोड़े वीक डार्कराय को इसने हराया है अपने दम पे, और ये खुद ही पावरफुल और टैलेंटेड था। और सेम चीज़ कहना चाहूँगा मैं क्रोकोडाइल के लिए भी, क्योंकि क्रोकोडाइल ने भी इनोवा रीजन में बिल्कुल ऐसा ही किया था। उसके पास माना कि स्ट्रैटेजी के लिए आइस टाइप मूव थे, जिस कारण उसने ड्रैगनाइट को हराया था, जो एक मिड राइट लेवल का पोकेमॉन होगा। लेकिन उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो लीग विनर को तो डिफीट कर ही देता है, इसलिए ये पावरफुल पोकेमॉन तो है। अगर ये एंडिंग में भी बैटल करता तो मुझे लगता है कि ये उसे डिफीट कर देता, और यहाँ पर एस यूनोवा रीजन में इसकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। नंबर 6 पे आता है इन्फर्नेप। इन्फर्नेप सच में इसकी कमाल की पर्सनैलिटी और एक बैक स्टोरी के कारण इसे फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी पावर का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ओवर पावर ही है। लेकिन ये ओवर पावर तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये पावरफुल है। अगर इसकी पावर का आप अंदाजा लगाना चाहते हो तो आपने पोल वाली बैटल देखी होगी, जिसमें आपने इसे ओवर हाइप कर दिया है कि इसने बहुत ज़्यादा कमाल की बैटल कर ली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी पावर का राज इसकी स्ट्रेंथ या फिर इसके मूव नहीं है, बल्कि इसकी एंड्योरेंस है। यानी कि ये काफ़ी एंड्योर है। इसने पॉइजन होने के बाद भी 2 पोकेमॉन को डिफीट किया था, उससे पहले भी रिकॉल डैमेज ले चुका था एग्रोन की बैटल में, जिससे आप इसकी डैमेज की पावर को भूल जाइए कि इसका डिफेंस वीक है। काफ़ी ज़्यादा वीक पोकेमॉन है डिफेंस के मामले में, लेकिन एंड्योरेंस के मामले में
ये अनस्टॉपेबल है और मुझे लगता है कि एंड्योरेंस इसकी पिकाचू के बाद सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। और रिसेंटली जब इसकी बैटल हुई थी मोल्टर्स के खिलाफ, वहाँ पर इसने मोल्टर्स का एक फ्लाइंग टाइप मूव सहा जिसके बाद ये डिफीट ही हो गया लगभग, लेकिन ये खड़ा था वहाँ पर और ऐस को रोक देता है कि तू रुक जा। बल्कि आप कहोगे कि यार उधर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ब्लास्टोइस ने दी, क्योंकि ब्लास्टोइस ने काफ़ी डैमेज भी दिया था उसे। तो मैं एग्री करता हूँ ब्लास्टोइस ने डैमेज दिया था, क्योंकि मैंने कहा है कि बैटल में स्ट्रैटेजी और एबिलिटी सब मायने रखती है। ब्लास्टोइस काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव पोकेमोन होते हैं, इसके अलावा उसका टाइप एडवांटेज भी था और रेजिस्ट भी था कई मूव से, जिस कारण ब्लास्टोइस ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाया। बल्कि ये सुपर इफेक्टिव भी था इसके ऊपर सारे मूव, और ये रेजिस्ट भी नहीं था फायर टाइप के अलावा। वहाँ ये पावरफुल इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि मैंने पहले बता दिया है आपको कि इसकी पावर का राज एंड्योरेंस है, यानी कि अगर बैटल थोड़ी लंबी चलती तो मुझे लगता है कि इसकी पावर अच्छे देखने को मिलती। और मोल्टर्स की पावर का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ये भी एक आर्टिकुनो के लेवल का होगा। अगर जैप्डोस को हटा दिया जाए तो जर्नीस में इन दोनों पोकेमोन की इज्जत वापस दिला दी गई है, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की दिखाई गई है। यानी कि ये अगर लुकारियो एक मूव खा लेता ना, अगर इसका विंग अटैक खा लेता तो मुझे नहीं लगता कि लुकारियो सर्वाइव कर पाता, लेकिन इसने अपनी एंड्योरेंस के कारण सर्वाइव कर लिया। और अगर इसकी ब्लेज एबिलिटी उस वक्त एक्टिवेट हो जाती तो इसका पावर अलग लेवल पहुंच जाता। मैंने पहले कहा इसकी पावर का राज एंड्योरेंस है और ब्लेज एबिलिटी भी है। इसी कारण ये फ्लिंट के इन्फर्नेप से हार जाता है, क्योंकि इसका बिल्कुल मन ही नहीं था यार उसे जीतने का या फिर उसे एक राइवल के तौर पे देखने का। नंबर 5 गेंगार। गेंगार के पास जी-मैक्स पावर है, जिसके बाद ये अनस्टॉपेबल बीस्ट बन जाता है, यानी कि ये कभी हारा नहीं है अगर इसने जी-मैक्स पावर का यूज़ किया है तो। इसके अलावा इसने कई सारे पावरफुल पोकेमोन या फिर हाई इलाइट लेवल के पोकेमोन को डिफीट कर रखा है। माना कि ये सब इसके फीड में आते हैं, लेकिन इसकी पावर का अगर आप अंदाजा भी लगाना चाहते हो ना, तो अब ये देख लीजिए कि इसने मेलिन के ग्रिंसनल के जी-मैक्स फॉर्म का एक मूव को ना इसने अपनी पावर से रोक दिया था, जिसका नाम है डेजलिंग ग्लीम। डेजलिंग ग्लीम के साथ इसने इतने खतरनाक मूव को रोक दिया जो एक जी-मैक्स पावर का मूव है, उसको काफ़ी देर तक रोक रखा, जिसके बाद पर डैमेज बहुत ही कम हुआ। तो आप मान सकते हैं कि इसने लगभग एक जी मूव को रोक दिया हो, और इसी मूव से इसने स्टीवन के क्रैडली के चार्ज बीम को रोक दिया, जो लगभग सोलर बीम या एक हाइपर बीम के इक्वल है। और सच में ये इसकी फीट नहीं है, ये इसकी पावर है। नंबर 4 पे आता है चार्जहार्ड। इसने बहुत बड़े फीट हासिल कर रखे हैं, लेकिन फीट को अगर मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी इसने बिना ट्रेनिंग के इसने हाई जिम लीडर ब्लेन के मैगमार को डिफीट कर रखा है। इसके अलावा इसने जब फुल ट्रेनिंग करने के बाद इसने मिड टू हाई लाइट लेवल के पोकेमोन के हाथ मजे में ही उसकी बैंड बजा दी थी। तो ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन दिखाया गया है एस का। लेकिन जर्नीस में इसे ओवरशैडो कर दिया गया, जिस कारण इसकी रैंक इतनी पीछे आती है। वरना अगर ये दोबारा से एक और बार एक्शन में दिखा दिया जाता जर्नीस में, तो मैं इसकी पावर का ठीक अंदाजा लग जाता। नंबर 3 पे आता है लुकारियो और ग्रेनिंजा। ये दोनों इक्वल माने जाएंगे, क्योंकि लुकारियो का जब से मेगा एवोल्यूशन आया है उसके बाद हमने दिखाया था कि इन दोनों का पावर लगभग इक्वल ही हो गया था। तो मान सकते हैं कि ये दोनों पोकेमोन इक्वल हैं। पर आपको बता दूं कि लुकारियो की फीट कितने बड़े हैं। उसने जाइंट और स्पेयर से एक जी-मैक्स पोकेमोन को हरा रखा है, इसके अलावा से एक और जी-मैक्स पोकेमोन को मेगा फॉर्म में हरा रखा है। तो इसकी पावर तो यार बहुत ज़्यादा दिखाई गई है एनीमे में। इसके अलावा ये हारा भी हैगा, लेकिन वो आप उसकी हार को अवॉइड कर सकते हो। और बैटल में भी इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है सिंथिया की गार्चम को डिफीट करने के बाद, क्योंकि उससे पहले भी इसने एक और जी-मैक्स पोकेमोन तो किसको भी डिफीट किया है। तो यार इसने सबसे ज़्यादा जी-मैक्स पोकेमोन को डिफीट किया है, या फिर मैं मानता हूँ कि इस अकेले ने ही जी-मैक्स पोकेमोन को डिफीट करते हुए दिखाया है एस की टीम में। और आप ग्रेनिंजा की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी मजे में खेल रहा था, लेकिन लुकारियो से ही, जो इतना पावरफुल है, जिसने एक जी-मैक्स पोकेमोन को हरा के ही आया था वो कुछ टाइम पहले, उस पोकेमोन के साथ ये मजे में खेल रहा था। तो जिससे आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। माना कि लुकारियो फुल पावर पे नहीं था, लेकिन फुल पावर पे आने के बाद भी ये दोनों इक्वल माने जाएंगे। लगभग थोड़ा बहुत चांसेस होगा कि ग्रेनिंजा आगे हो, ना कि पीछे। लेकिन अगर इन दोनों की बैटल हुई तो मुझे नहीं पता कि कौन विनर बनेगा, लेकिन पावर लेवल के मामले में ग्रेनिंजा थोड़ा ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। तो ग्रेनिंजा की पावर का आप अंदाजा से लगा सकते हैं कि उसे जायंट वाटर शूरिकेन कितना अच्छे से आता है, जिससे उसने कितनी कमाल की तबाही मचाई थी, आप देख ही सकते हैं कालोस रीजन में। और नंबर 2 पे आता है पिकाचू। यार पिकाचू तो बेमिसाल पोकेमोन है कि इसने यार माना कि बैटल में तो यार आप देख ही सकते हो कि बैटल में कई बार हारा भी है छोटे मोटे पोकेमोन से। मैंने पहले बता दिया था अपने रूल्स में ही कि बैटल को हम ज़्यादा मायने नहीं रखेंगे, ना ही फीट्स को, क्योंकि इसने फीट भी बहुत बड़े हासिल कर रखे हैं। किसी मिथिकल लेजेंडरी किस किस पोकेमोन को डिफीट कर रखा है, वो बड़ी बात नहीं है यार। लेकिन इसकी बड़ी बात तब आती है कि जब इसने टो टू टो किया था लियोन के चार्जहार्ड से, इससे आपको पता लग गया होगा कि ये किस लेवल का पोकेमोन है। जिस पोकेमोन को 12 साल से अनडिफीटेबल होने का किताब मिला हुआ था, उस पोकेमोन को डिफीट करके इसने बहुत बड़ा फीट हासिल कर लिया, अपनी पावर को प्रूव कर दिया। लेकिन इसके अलावा आप इसकी पावर का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि इतने बड़े जायंट स्पीरो के झुंड को भगा रखा है। इसके अलावा इसने बहुत सारे पावरफुल पोकेमोन या फिर
कितनी पोकेमॉन आ जाए यार इसके आगे। अगर इसकी पावर को देखना है ना तो आप ऐस को कुछ चोट पहुंचा के देख लो तो आपको इसकी पावर का अंदाजा हो जाएगा। और नंबर 1 को जाने से पहले मैं कुछ और लेवल मेंशन करना चाहूँगा। टोराकैट, लाइकेनरॉक और मेलमेटल, ये तीनों पोकेमॉन इस लिस्ट में कहीं भी डाल सकते हो, लेकिन टॉप 6 में मत डालना, क्योंकि टॉप 6 में मुझे लगता है कि इसमें से सिर्फ मेलमेटल आ सकता है पावर लेवल के मामले में, और बैटल के मामले में टोराकैट। चलो नागनाइडल को भी ले लो, क्योंकि उसने भी टापू कोको से टोटो किया था काफ़ी देर तक, तो उसे भी ले लो यार। कहीं पर रख देना नंबर 8 या 7 पे, 7 पे नहीं, नंबर 8 या 9 पे रख देना, इतना पावरफुल वो होगा। अब बात करते हैं नंबर 1 की। वो पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो ऐसा पोकेमॉन है जिसका नाम है सोलगैलियो। इसके पावर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल लेवल का पोकेमॉन है और ऐसा कोई पोकेमॉन यूनिवर्सल लेवल पे नहीं जा सकता, तो इसकी पावर का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और पावर लेवल के मामले में इसके सामने भाई मुझे नहीं लगता कि कोई टिक पाएगा। माना कि बैटल में मैंने पहले बता रखा है कि बैटल में कई पोकेमॉन से हरा सकते हैं, अगर स्ट्रैटेजी लगाएं, कुछ भी लगाएं तो मुझे लगता है हरा देंगे, लेकिन पावर लेवल के मामले में मुझे नहीं लगता कि इसे डिफीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेगा रिक्वेजा ने कितनी अच्छी टक्कर दी थी डियालगा और पाल्किया को, और डार्कराय ने भी काफ़ी अच्छी टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन अगर वो फुल पावर में बैटल करते, यानी कि आपको पता है क्या कहने वाला हूँ मैं, यूनिवर्स को तबाह करने वाली पावर उनके पास आएगी, तो यूनिवर्स को पल भर में तबाह कर सकते हैं, वो उनकी पावर आएगी, लेकिन बैटल में वो मेगा रिक्वेजा से पिट रहे थे। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। मुझे लगता है कि इतनी पावर लेवल बताने के लिए काफ़ी है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ पावर लेवल को और पावर्स को, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि विनर ही पावरफुल होगा। पावरफुल अलग होता है और विनर अलग होता है।